अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। तो वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको रेपिकोट 5 mg टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। रेपिकोट 5 mg टेबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो व्यूअर्स, रेपिकोट 5 mg टेबलेट ये टाइब्रोज फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी जो फार्मूलेशन है इसमें है प्रेडनिसोलान 5 मिलीग्राम। ये कोर्टिको स्टीराइड ग्रुप की मेडिसिन है, यानी ये एक स्टीराइडल मेडिसिन है और ये सिरप और टेबलेट्स दो फॉर्म में दस्तयाब है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है इंसानी जिस्म में एलर्जी और सोजिश के इलाज के लिए करवाया जाता है। पेपिकोट 5 मिलीग्राम टेबलेट का इस्तेमाल तमाम इकसाम की एलर्जी के इलाज के लिए करवाया जाता है, बिलखुसूस सीजनल एलर्जी, यानी जो लोग मौसम की एलर्जी से मुतासर होते हैं, फूलों से उनको एलर्जी होती है। इसके अलावा पोलन एलर्जी के बायस लोग की सांस बंद होती है। इसके अलावा ड्रग एलर्जी होती है जो अद्वियात लेने के बायस एलर्जी पैदा होती है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन भी उसको कहते हैं। तो ऐसी तमाम कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एलर्जी के बायस सांस की तंगी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, यानी सांस की तंगी हो, स्किन एलर्जी हो सकती है, एलर्जी डर्माटाइटिस हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है। तो उसके इलाज में भी इसका जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जो रेपिकोट टेबलेट है 5 मिलीग्राम, इसका इस्तेमाल दमा के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी तैयार करवाया जाता है। दमा यानी अस्थमा के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एक मसला होता है COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी एक तरह की सांस की तंगी होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा शदीद खांसी, नमूनिया के बायस खांसी होती है या फेफड़ों की सोजिश में भी इसका इस्तेमाल जो है ना करवाया जाता है। ये फेफड़ों की बीमारी जो जो के अंदर जो सोजिश होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हमारी बॉडी से, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी से उन केमिकल्स के अखराज को रोकती है जो हमारी बॉडी में किसी किस्म की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सोजिश को पैदा करते हैं। तो ये उस केमिकल को ब्लॉक करती है, करके अपना काम करती है। इस टेबलेट का इस्तेमाल गंठिया के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी करवाया जाता है। गंठिया यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस या ओस्टियो आर्थराइटिस, इसके इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस टेबलेट का इस्तेमाल दूसरी अद्वियात के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, यानी जो दूसरी अद्वियात होती हैं उसके असर को बढ़ाने के लिए भी करवाया जाता है। ये टेबलेट बाज़ अद्वियात के साथ वज़न बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी रेपिकोट टेबलेट जो है ना वो वेट गेन करने के लिए भी कुछ दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर दी जाती है। इसके अलावा नाक हो, कान हो या गले की बीमारियां होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थेरेपी को टेबलेट के कुछ इस्तेमालात। तो अब देख लेते हैं इसकी मिकदार या डोज। इस टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर हजरात मरीज़ की कंडीशन, बीमारी की नौयत के हिसाब से करते हैं। अमूमन इसकी 5 मिलीग्राम की एक गोली, यानी 5 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना या सुबह शाम या दिन में 3 बार भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बाज़ डॉक्टर हजरात इसकी दो दो टेबलेट्स यानी 10 मिलीग्राम फी डोज यानी एक डोज दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाते हैं। आपसे गुजारिश है कि डोज के हवाले से हमेशा अपने नॉलेज की हदायत को मद्देनज़र रखें। तो वीवर्स, इसके अलावा रेपिकोट टेबलेट के लेने से आपको क्या मतली हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट में यह है कि आपको क्या मतली हो सकती है, आपको भूख की कमी हो सकती है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है और बाज़ केसेस में आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती हैं। प्रिकॉशंस या एहतियात के तौर पर ऐसे अफराद उस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें जो अल्कोहल लेते हैं। इसके अलावा जिगर, किडनी, अमराज किडनी में मुब्तला अफराद को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमला ख़वातीन को इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की जो हदायत होती हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थे रेपिको टेबलेट के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।